वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन जनरल आईपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर सेक्शन के साथ सेक्शन 34 आईपीसी का ज़रूर लगता है। और उत्तराखंड एपीओ का ये हम जो आईपीसी के लेक्चर सीरीज चला रहे हैं इसमें सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहाँ डिफाइन है और क्या है इसका मतलब ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का, और ये किस सेक्शन में डिफाइन है, आज हम इसकी बात करेंगे। मेरा नाम तनुषा मिश्रा है और आप चैनल को प्लीज़ ये वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे पेड ग्रुप पे चल रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू के। ये हमारे चैनल का नाम है टारगेट फॉर आईक्यू। ये हमारा नंबर है 7500 इस नंबर पे आप कॉल करके कांटेक्ट करके सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप पे चल रहे हैं उत्तराखंड एपीओ की स्पेशल बैच चल रही है आईपीसी की, जिसमें आपको जो उत्तराखंड एपीओ में इम्पोर्टेंट जितने भी उसमें सिलेबस में दे रखा है टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगी और टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। सो आपको अगर कोई भी फर्दर इंक्वायरी चाहिए तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अब हम अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सो लेट्स कम टू द आवर टॉपिक है ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। सेक्शन 34 आईपीसी में डिफाइन है। ये हमारा टारगेट फॉर आईक्यू का नंबर है 7500110314। सो अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड एपीओ की जो हमारी लेक्चर सीरीज है, मैंने इसके पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो जनरल एक्सेप्शंस का था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। और हमारा सेकंड है ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सेक्शन 34 आईपीसी की बात अगर की जाए तो ये एक ऐसा सेक्शन है, कॉमन सेक्शन कह लो, इसका नाम भी कॉमन इंटेंशन है, कि जो हर ऑफेंस के साथ सेक्शन 34 जरूर लगाया जाता है। ठीक है, जब भी एफआईआर होती है तो 34 जरूर लगता है, 34 सेक्शन जरूर लगता है। इसमें हमारे कुछ वकील भाई भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, वो समझ जाएंगे। और जुडिशियल एस्पिरेंट को भी सेक्शन बखूबी पता होना चाहिए कॉमन इंटेंशन क्या होता है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है सेक्शन 34 और सेक्शन 149 में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जानते हैं कॉमन इंटेंशन, इसको हम ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। ये हमारे मेंस में भी आएगा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। तो आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है वो आप हमारे इस वीडियो को देखिए एंड तक। और अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो बहुत रीजनेबल फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा नंबर है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सेक्शन 34 की। ये आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए, मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ। व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड बाय अ ग्रुप, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड बाय अ ग्रुप in furtherance of common intention or object, आ गया ना भाई बात, common intention section 34 or object, each member involved in the group will be liable for the offense in the same manner as if it was done by him alone। so इसका मतलब है कि कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उस ग्रुप में जितने मेंबर इन्वॉल्व हैं वो सारे उतने ही लायबल होंगे जितना वो उस ऑफेंस को करने के लिए अकेले लायबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है और यहाँ पे इसने बी का मर्डर करना है, इसके साथ सी, डी और ई इन्वॉल्व है, तो ये सारे मर्डर के लिए इन्वॉल्व होंगे। इसमें सी होगा जो कि यहाँ पे खड़ा होगा, किसी को देख रहा होगा, तो उसका भी इंटेंशन सेम है, कॉमन इंटेंशन के साथ वो यहाँ पर है। डी उसकी मदद कर रहा है, डंडे लाकर दे रहा है, ई उसको गन लाकर दे रहा है, कोई पत्थर लाकर दे रहा है। तो जो जितने भी लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे वो एक चेन सी बनती जाएगी, तो उसमें वो सारे लायबल होंगे इस ऑफेंस के लिए, सेम लायबल होंगे। ठीक है, जितना कि वो उस ऑफेंस को अकेले करते तो लायबल होते, इसका मतलब यहाँ पे ये है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग सेक्शंस आईपीसी डील विद ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी। अब कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं ज्वाइंट क्रिमिनल लायबिलिटी से, ये मैंने एक लिस्ट बना रखी है, आप भी इसे लिस्ट बना लीजिए। सेक्शन 34 to 38, सेक्शन 114, सेक्शन 149, सेक्शन 460, सेक्शन 396। ठीक है, ये सेक्शंस जो भी होंगे, ये इन सेक्शंस में जो एफआईआर होगी उसमें सेक्शन 34 जरूर से जरूर लगेगा। ठीक है, इसमें अब 302 और 299 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के सेक्शंस क्यों नहीं है, 376 क्यों नहीं है, ये हम अपनी आगे की वीडियोस में जानेंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट ये जो सेक्शन है ये ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से डील करते हैं। सेक्शन 34 to 38, सेक्शन 114, 149, 460, 396। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आगे हम डिस्कस करते हैं केस के थ्रू ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब हमारा टॉपिक में ये है, उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन 34 आईपीसी, सेक्शन 34 आईपीसी
डील विद जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अभी आपको क्लियर हो गया जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 34 आईपीसी। ठीक है, दैट इज अब सेक्शन 34 आईपीसी डील विद जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, दैट इज आई डॉट डॉट ई। इसका मतलब होता है दैट इज लायबिलिटी ऑफ ऑल फॉर एक्ट डन बाय वन और मोर। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो भी ऑफेंस हुआ है उसमें सारे पर्सन इक्वली लायबल होंगे जितना कि वो अकेले लायबल होंगे किसी ऑफेंस को करने के लिए। सो दिस सेक्शन इज रूल ऑफ एविडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीटी में आता है कि सेक्शन 34 इज बेस्ड ऑन विच रूल। तो दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ एविडेंस ओनली एंड डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस हेल्ड। ठीक है, दिस सेक्शन इज रूल ऑफ एविडेंस ओनली एंड डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस हेल्ड। हेल्ड मतलब ये किस केस से हेल्ड हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, मतलब आरजीएस में तो अक्सर मैंने देखा है, 2 बार मैंने आरजीएस दिया है तो 2 बार देखा है, अक्सर का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि दिस सेक्शन इज सेक्शन 34 इज रूल ऑफ एविडेंस डिसाइडेड इन विच केस लॉ। सो बीएन श्री कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, इस केस में ये हुआ था, हेल्ड हुआ था कि दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ एविडेंस। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, सेक्शन 34 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं वन बाय वन बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो बोलूंगी और अगर आपको ये क्लियर दिख रहा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। मेंस की आंसर राइटिंग आप करोगे तो ऐसे ही करोगे। सो सम क्रिमिनल एक्ट, एक कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्रिमिनल एक्ट डन बाय मोर देन वन पर्सन। सेक्शन 34 किसी भी ऑफेंस में लगता है तो उसमें मोर देन वन पर्सन होना चाहिए, तभी सेक्शन 34 एप्लीकेबल होगा उस पर। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल देम, कि जो भी वो ऑफेंस हो रहा है उसमें सबकी एक कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। अब वो बात अलग है कि इंटेंशन प्रूव करना कैसे प्रूफ होगी, मैंने मेंसरिया बता रखा है, फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है कॉमन इंटेंशन मस्ट बी सेंस ऑफ प्री अरेंज प्लान बिटवीन सच पर्संस, मतलब कि प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। जैसे किसी घर में हमें डकैती करनी है तो हम पहले प्री अरेंज प्लान बनाएंगे कि हम इस रास्ते से, आप रास्ता ले आना, मैं इस रास्ते से ऊपर चढ़ूंगा, तू चौराहे पे खड़ा रही हो, तू मुझे फोन कर दियो, तू मेरे साथ ऊपर चलेगा, तू एक बंदा उनका मुंह दबाएगा, एक अलमारी खोलेगा, एक बैग खोलेगा, सामान भरेगा। सो ये उसकी बात कर रहा है, प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन सेम मैनर इन द एक्ट कंस्टिट्यूइंग ऑफेंस, सबका पार्टिसिपेशन सेम मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं अगर तू आपने मुझे मतलब हम ऑफेंस करने जा रहे हैं और जो बंदा चौराहे पे खड़ा है वो भाग गया, वो डर गया, वो भाग गया, नहीं, सबका सेम मैनर में पार्ट उसमें होना चाहिए कि अगर हम डकैती डालेंगे तो फिर जो भी वहां से प्रॉफिट, जो भी वहां से मतलब हमें चोरी का सामान होगा हम सेम मैनर में बांट लेंगे भाई, तो सबका उसमें जो पार्टिसिपेशन होगा वो भी सेम मैनर में होगा। नाउ 6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 6 है, फिजिकल प्रेजेंस ऑल मेंबर एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ क्राइम एट स्पॉट इज नेसेसरी बट नॉट इन एवरी केस। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसमें एक फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है सारे पर्संस की कमीशन उस स्पॉट पे जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, लेकिन ये हर केस में जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। लीडिंग केस है इसका, सबसे लीडिंग केस इसका ये है, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कॉमन इंटेंशन एम्प्लाइज प्री अरेंज्ड प्लान, जो मैंने आपको बता दिया, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर कंसल्टेशन बिटवीन पर्संस। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड सेट होना चाहिए, हम सारा मीटिंग जब करेंगे सेम सेंस में सबकी यस होनी चाहिए कि हम कल 5 बंदे फलाने के घर में डकैती डालने वाले हैं, आप एग्री हो, वो बोलेगा यस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं आपके साथ बैग लेके अंदर एंटर करूंगा, आप क्या करोगे, मैं चौराहे पे खड़ा रहूंगा, आप क्या करोगे, किसी की आहट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। ओके, ये हमारा आईपीसी का, हमारा सेक्शन 4 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देन अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा टारगेट फॉर IQ चैनल का नंबर है, आप इस नंबर में कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप की फीस बहुत कम है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आईपीसी की लेक्चर सीरीज स्पेशल उत्तराखंड APO के लिए चला रही हूँ, बट पेड ग्रुप में आपको
रिटन फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। और पायल मैम जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रही है, तो प्लीज आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। आपको बहुत आपके उत्तराखंड एपीओ की तैयारी, अगर आपने हमारी पूरी आईपीसी की लेक्चर सीरीज देख ली तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 15 मार्क्स की आईपीसी आ रही है, सॉरी 25 मार्क्स की आईपीसी आ रही है, तो प्लीज आप आईपीसी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपके एक लाइक एक शेयर से हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और नेक्स्ट डे आपके लिए फिर हम उसी स्पीड से वीडियो लाते हैं। टारगेट फॉर आईक्यू एक ऐसा चैनल है जो फ्री में, मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, जो ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए। और कोचिंग ज्वाइन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देख ली है तो आपका पक्का पीटी क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और अगर आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको बहुत रीजनेबल फीस में बहुत कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।